हमारे साथ अभी खास बातचीत के लिए मौजूद हैं जेजेपी के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला जी। दिग्विजय चौटाला जी से आज की करंट जो पॉलिटिक्स है उसको लेकर बात करेंगे और अन्य मुद्दे पर भी बात होगी। सबसे पहले तो दिग्विजय चौटाला जी, बहुत बहुत बधाई। आपकी पार्टी का जो मैनिफेस्टो का सबसे बड़ा वादा था वो आपने जी, पूरा किया, इसे आप कैसे देखते हैं? मुझे आज याद है जब जन चेतना युवा चेतना यात्रा लेकर के हम नौजवान प्रदेश का दौरा कर रहे थे, तो सबसे बड़ी चिंता जो थी, जो चिता के समान हमारे नौजवानों के लिए परेशानी बनकर के खड़ी थी, वो बेरोजगारी थी। बेरोजगारी से मात के लिए उस समय दुष्यंत जी ने संकल्प लिया था रोहतक की धरती पर हजारों लोगों के सामने कि अगर कल को ऐसा कुछ समय आएगा तो हम हरियाणा प्रदेश के अंदर प्राइवेट सेक्टर में हरियाणवी नौजवान के लिए उसका कोटा फिक्स करेंगे। कुछ प्रदेश में ये ऑलरेडी था, उसकी इम्प्लीमेंटेशन हरियाणा में हो। उस समय एक सर्वे करवाया गया दुष्यंत जी द्वारा, जिसमें ये पता चला कि गुड़गांव में केवल मात्र बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज में लाखों नौकरियों में सिर्फ 8% हरियाणवी हैं। यानी जिसको हम अपना सिंगापुर मानते हैं, उस सिंगापुर में हरियाणवियों का हक हरियाणा में नहीं है। उसके लिए लंबे एजिटेशन हुए। जेजेपी फॉर्मेशन पर इसको हमने मेन पार्टी के मैनिफेस्टो में मुद्दा रखा। मुझे आज खुशी है ये बात कहते हुए कि हमने 2 साल के इस कम समय में, क्योंकि इसमें बहुत सारी डिफ़िकल्टीज थी, इंडस्ट्री से बात करनी थी, उनको कॉन्फिडेंस में लेना था और उसके लिए बहुत सारे बदलाव किए गए। सत्ता पक्ष में हम 2 पार्टियों के गठबंधन हैं, दोनों की सहमति हो और एक ऐसा बिल तैयार हो जो दोनों के लिए, लोगों के लिए, हर वर्ग के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए, युवाओं के लिए प्रॉफिटेबल हो। ऐसा बिल दुष्यंत जी ने तैयार किया और उसको पारित कराया। गैजेट नोटिफिकेशन जारी हो गई, वो लागू हो गया। 15 तारीख से सरकारी तंत्र जो है वो उस पर अपनी कार्रवाई शुरू कर देगा। जो इसको फॉलो नहीं करेगा फिर उस पर कार्रवाई होगी। इसलिए ये एक बहुत ऐतिहासिक कदम है। शायद इसकी पहचान आज ना हो रही हो, या इसके बारे में लोग आज सिर्फ इसीलिए चर्चा कर रहे हो कि ये जेजेपी का एक मुद्दा था, मगर मैं बड़े विश्वास से कह सकता हूं कि इस बात के लिए, इस कार्य के लिए आने वाली पीढ़ियां भी जननायक जनता पार्टी को, दुष्यंत जी को याद करेंगी। सर, प्रदेश में इन दिनों एलनाबाद चुनाव को लेकर काफ़ी गहमा गहमी अभी भी बनी हुई है, भले ही अभय जी विधानसभा पहुंच गए हों। बड़ी मुश्किल आपकी आपने एक कल आपका एक प्रेस नोट के जरिए एक बयान आया था कि घर में जीतने से कोई शेर नहीं होता। मैं कहना नहीं चाह रहा था, मगर उन्होंने एक बयान दिया किसी मीडिया वाले के पूछने पर जेजेपी के बारे में जी। और जेजेपी की व्याख्या गीदड़ से करी। मैं तो बड़ा हैरान था। तो फिर उस बात का उत्तर देते हुए हमने ये कहा कि घर में जीतने से कोई शेर नहीं होता। युग पुरुष जननायक स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी ने सीकर में जाकर अपनी धाक जमाई और देश की सर्वोच्च उस तक वो गए। वो असली मायने में लोगों के दिल से लोग ये कहते थे कि ये शेर हैं। चौटाला साहब ने अपने घर से बाहर निकल करके अनेकों जगह जाकर के चुनाव जीते। लोगों ने कहा कि ये, उनको वो व्याख्या दी। डॉक्टर अजय सिंह जी ने पहला चुनाव वो नौर से लड़ा, दातारामगढ़ से लड़ा, फिर नौर से लड़ा, फिर बंसीलाल जी की जब बहुत ज़्यादा वो थी, हवा थी, तो भिवानी में उनके गढ़ को दाराशाही किया, तो लोगों ने उन्हें वो व्याख्या दी। उसके बाद दुष्यंत जी ने उचाना से लड़ा, हिसार से लोकसभा के सबसे कम उम्र के सांसद बन करके गए। यानी मेरा कहने का मतलब है, चाहे बाडड़ा में अब विधायिका नैना जी भी, कि पूरे हरियाणा ने उन्हें अपना नेता मानकर वो स्नेह दिया, प्यार दिया। मगर सेल्फ प्रोक्लेम, खुद कहने से कोई शेर नहीं होता। शेर तो लोग बनाते हैं, वो व्याख्या इसलिए देते हैं राजनीति में कि लोगों की प्यार, लोगों के लिए एक आइडल, एक लीडर की उसे व्याख्या देने, इसलिए उसको शेर कहते हैं। कोई शेर बन नहीं जाता, शेर की व्याख्या दी जाती है। मगर कोई खुद ही ये कहे कि मैं शेर हूं, तो फिर उसका कच्चा चिट्ठा निकालना जरूरी है। ये वो शेर हैं जो संगरिया के अंदर गए थे तो इनकी जमानत जब्त हुई थी, 4थे नंबर पे आए थे। नवीन जिंदल जो कि राजनीतिक आदमी नहीं थे, व्यापारी थे, उनके सामने भी इनकी जमानत जब्त हुई थी। तो मुझे ज़्यादा कहने की जरूरत नहीं, घर में तो कोई भी अपने आप को शेर कह ले।
वो कहते हैं कि मैंने पिछले जो चुनाव थे उससे 7-8 हज़ार करीब वोट ज़्यादा अगर लिए। वो ये बात कंपैरिजन कर रहे हैं तो उनको इस बात का जवाब देना चाहिए कि जेजेपी बीजेपी का वोट दोनों मिला लें तो उसके बाद भी 15,000 बढ़ा है, यानी उनके वोट बढ़ने से हमारा वोट दुगना बढ़ा है। इसके बारे में उनके पास कोई जवाब ही नहीं है। इसके लिए वो हुड्डा साहब को हैरानी है कि हुड्डा साहब को मुझे कहते हैं। हैरानी है कि वो जिस दिन जीत रहे थे उस दिन कांग्रेस और बीजेपी जेजेपी के खिलाफ नारे लगवा रहे थे। इसी से ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो जीते नहीं थे, उनके मन में कहीं ना कहीं ये पता उनको चल गया था कि वो हार चुके हैं। अब उनके लिए बड़ा चैलेंज हरियाणा में पार्टी को खड़ा करना दोबारा नहीं है, अब उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि तू इस सीट को कैसे बचाए। और मैं बड़े विश्वास से कह सकता हूं कि एलनाबाद के अंदर अब हम निरंतर जा भी रहे हैं और आगे भी जाएंगे। एलनाबाद के लोगों को यह भय था कि कहीं हम वोट भी खिलाफ दे दें और हमें इन्हें हरा भी ना पाएं। अब वो भय जो था ना, जो वहम था, वो दूर हो गया। अगली बार ये जो शेर अपने आप को कर रहे हैं, वो शेर भी वहीं धराशायी हो जाएंगे। वो इसके लिए कांग्रेस को जिम्मेदार भी ठहराते हैं कि कांग्रेस ने भी आप लोगों का कांग्रेस ने तो, कुछ लोग ये कहते हैं कि कांग्रेस के एक सेगमेंट ने, मैं उस बात में विश्वास रखता हूं कि कुमारी शैलजा जी ने भी, भूपेंद्र हुड्डा जी ने भी और अन्य सभी कांग्रेस वालों ने चौधरी अभय सिंह चौटाला जी की इसलिए मदद की क्योंकि कांग्रेस की ऊपर की जो राजनीति है, यानी जो दिल्ली में बैठे लोग हैं, उनका ये मानना था, और ये बड़े विश्वास से कह रहा हूं, उनका ये मानना था कि अभय सिंह हार रहे हैं और अगर अभय सिंह हार गए तो किसान के नाम पर जो एजिटेशन है, जो मूवमेंट है, और उससे जो कांग्रेस को फायदा मिलना है पंजाब में, वो सारा का सारा धराशायी हो जाएगा। लास्ट 2 दिन में ये जो वोट आए पवन बेनीवाल के खुद के वोट हैं, इसके अलहदा कांग्रेस का एक भी वोट, यहां तक कि मैं बड़े विश्वास से कह रहा हूं शैलजा जी तक के समर्थक अभय सिंह जी के साथ लग गए, तब ये गाड़ी वहां तक पहुंची। वो कहते हैं कि जो ये चुनाव था इसमें भाई सरकार ने अपनी पावर का इस्तेमाल किया, तब भी नहीं जिता पाए हमें, और मतलब अपने कैंडिडेट को। और इतनी उनके बारे में चर्चा नहीं करनी चाहिए, बड़े और विषय हैं उस पर चर्चा होनी चाहिए। चुनाव हुआ, चुनाव में सब लोगों ने अपना काम किया। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो गठबंधन के अंदर रहते हुए भी गठबंधन का धर्म नहीं निभा पाए, उन बातों पर चिंता जरूर होनी चाहिए। मगर हमारा जो कर्तव्य था, जेजेपी पार्टी का एक एक वर्कर, एक एक कार्यकर्ता बड़ी मेहनत से लगा और इस बात को सबने स्वीकारा, मीडिया ने माना और हमारे आर्ट राइवल्स भी ये मानते हैं कि जेजेपी की कार्यकर्ता की मेहनत की बदौलत गोविंद कांडा की जो वो है, वो वोटों की संख्या वहां तक पहुंच पाई। वो कहते हैं कि मैं फिर से रिजाइन दे दूंगा अगर किसान नेता कहते हैं। दे के देखें। सर कहा था ना, वो जो लोगों का डर था वो निकल चुका है। अगर वो रिजाइन देंगे इस बार तो फिर जहां जमानतें जब्त कराने की बात किया करते थे, वैसे ही राजनीति में कहनी नहीं चाहिए, इस बार पता चल जाएगा। सर एक सवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री यमुना के फिर से वो जो मेल को लेकर हरियाणा पे सवाल उठा रहे हैं कि हरियाणा इस बात के लिए ये देखना चाहिए, अब हम आधुनिक भारत में जी रहे हैं, सिर्फ कह देने से कुछ नहीं होता। आजकल सारी चीज़ें बड़ी प्रैक्टिकल हैं। कहाँ तक कैसा पानी आ रहा है, उस पानी की क्वालिटी क्या है, कहाँ जा कर के उस पानी की क्वालिटी बिगड़ रही है। अगर वो हरियाणा में बिगड़ रही है तो हरियाणा में कार्रवाई होनी चाहिए, अगर वो हरियाणा से पहले बिगड़ रही है तो वहाँ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर यहाँ तक पानी दूषित नहीं है और वो जाकर दिल्ली में हो रहा है तो फिर जो है वहाँ पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये लोगों के भविष्य का सवाल है, लोगों की हेल्थ का सवाल है, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। सर आखिरी सवाल, पार्टी के स्थापना दिवस को लेकर पार्टी की क्या तैयारी? हमारी पार्टी की एक मीटिंग कल हुई जिसमें ये तो पहले से तय था कि हम स्थापना दिवस 9 तारीख को झज्जर में मना रहे हैं, तो सभी की ड्यूटीज़ लगा दी गई और अब कार्यक्रम जो आगे के होंगे लोगों को जाकर हम निमंत्रण देंगे। लाखों लोग उस कार्यक्रम में स्थापना दिवस अपने नेताओं के साथ मनाएंगे, बड़े धूमधाम से मनाएंगे। तो ये थे दिग्विजय चौटाला जी जिन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी और अभय चौटाला जी के सवालों पर भी अपना जवाब दिया। भूपिंदर जिष्टू, कैमरा पर्सन राजेश के साथ, ETV भारत, चंडीगढ़।